छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के राज में कई योजनाएं लागू की गई थी। इनमें बेरोजगारी भत्ता और राजीव गांधी किसान न्याय योजना समेत कई योजनाएं शामिल थी। लेकिन अब नई सरकार के आने के बाद इन सभी योजनाओं पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका आज की खबर में। दरअसल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण अब पूरी तरह से बंद हो गया है और इन गौठानों में करीब 10,000 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बिक्री के इंतजार में पड़ा हुआ है। अब इसकी बिक्री होगी भी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा था और इससे उनकी आय भी अच्छी हो रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बंद हो गई है। बता दें कि बस्तर जिले में पिछले 4 सालों में ही करीब 6 करोड़ से ज्यादा का वर्मी कंपोस्ट खाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बेचा था, लेकिन अब ना तो गौठानों में खाद बनाया जा रहा है और ना ही यहाँ बनी हुई खाद की बिक्री को लेकर प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। ऐसे में अब वर्मी कंपोस्ट खाद बेचने की योजना मंझले भैया की तरह बीच में फंसी हुई है। दूसरी ओर इसको लेकर कोई जिम्मेदार अधिकारी उचित जवाब भी नहीं दे रहा है। इसके अलावा मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में वर्मी कंपोस्ट खाद की जांच भी बंद कर दी गई है और वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री भी करीब करीब बंद हो गई है। मिट्टी परीक्षण कार्यालय के सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी ने बताया कि इस लैब में मिट्टी में मौजूद तत्वों के साथ ही वर्मी कंपोस्ट की जांच भी की जा रही थी, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और वर्मी कंपोस्ट जांच बंद हो गई है। और जाहिर सी बात है, जांच बंद होने से बस्तर और अन्य जिलों से वर्मी कंपोस्ट खाद का सैंपल आना भी बंद हो गया है। आपको बता दें कि वर्मी कंपोस्ट के खाद का फायदा किसानों को मिलता है, लेकिन अब ये फायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा या नहीं, इस पर आशंका बनी हुई है। अगर योजना की बात करें तो बस्तर जिले में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 270 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जा रहा था और ये योजना साल 2020 से संचालित हो रही थी। इस योजना में अब तक महिला समूह ने 78,570 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई है और 10 रुपए प्रति किलो के रेट पर करीब 6 करोड़ रुपए का खाद बेच दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव एक तरह से इन लोगों के लिए काल साबित हुआ, क्योंकि चुनाव के बाद खाद के उत्पादन और बिक्री में कमी होने लगी और इस बात की पुष्टि इससे ही होती है कि पिछले 3 महीनों में 10,000 कुंटल खाद इन गौठानों में बची पड़ी है। वहीं अब खाद बिकेगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार में वर्मी कंपोस्ट खाद की जांच लगातार हो रही थी। हर साल 200 से अधिक नमूने जांच के लिए लैब में आते थे, लेकिन पिछले 9 महीने में जांच के लिए केवल 50 नमूने ही पहुंचे। अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक नारायणपुर जिले से एक भी नमूना नहीं आया और बस्तर संभाग के दूसरे जिलों में भी धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट खाद के नमूने आने बंद हो गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर में वर्मी कंपोस्ट खाद बेचने की योजना पूरी तरह से बीच मझधार में लटकी हुई है। अब नई सरकार इसको लेकर उचित कदम उठाएगी या नहीं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।